अच्छा, आजकल लोग वीर बोलते हैं, अपने आप को वीर बोलते हैं, लेकिन रघुवीर तो कोई नहीं बोलता। आप पूरी रामचरितमानस पढ़ना, वीर एक है, वीर एक है। एक है कि दो है? बोले राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब वीर हैं, पुरुष सिंह दो वीर। लेकिन क्या रे, वीर रामचरितमानस में चारों भाई हैं, लेकिन महावीर केवल एक है, महावीर बिन बहु हनुमाना और राम जासु जस आप बखाना। वीर और महावीर केवल एक है, ध्यान देना। स्वयं राम जी कह रहे हैं महावीर बिन बहु हनुमाना राम जैसे आप बखाना। एक व्यक्ति ने कहा, बोले स्वामी जी एक बात बताओ। बोले पूरी मानस आपने पढ़ी है। हमने कहा हमने तो बहुत गंभीरता से पढ़ी। बोले तो क्या एक ही महावीर है क्या? हम आपको और महावीर बता दें तो? हमने कहा और महावीर कहाँ है? अरे पूरी मानस पढ़ो, महावीर बिन बहु हनुमाना राम जास से आप बखाना। जिसकी राम तारीफ कर रहे हो वो एक ही महावीर है। बोले तो आपने मानस को नहीं पढ़ा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे ही मिल जाते हैं। एक व्यक्ति हमसे बोला, बोले स्वामी जी एक बात बताओ। हमने कहा बताओ। बोले धनुष अंग्रेजी के किस महीने में टूटा? हमने कहा भले आदमी, अरे त्रेता में क्या अंग्रेजी का महीना था? बोले तो आपने मानस को पढ़ा नहीं। हमने कहा तुमने पढ़ा है तो तुम बताओ। बोले काछा चलावे जून, क्या कहा? काछा चलावे जून धन तोरे। जून, अरे हमने कहा जून माने वो जून का महीना नहीं है, जून माने है पुराना। लोग ऐसे, उसने कहा बोले आपने एक ही महावीर, हम और महावीर बता दे तो? हमने कहा मानस का प्रमाण बताओ, और महावीर हैं क्या? बोले तो आपने मानस को नहीं पढ़ा। हमने कहा तुम बताओ महावीर कितने हैं? बोले कुंभकर्ण रावण सुवट भय निशाचर जाते ओ महावीर बलवान। ओ कुंभकर्ण रावण सुवट ओ सोरो विजयी जग जा। हमने कहा देखो एक ही दोहा पढ़ा है तुमने के दूसरा भी पढ़ा है। लोग ऐसे ही मानस को पढ़ते हैं, कहाँ कमी मिले और कहाँ हम इनको फंसा दें, कहाँ कमी मिले। अच्छा, कुछ लोग शंका की दृष्टि से पढ़ते हैं। हमने कहा एक बात बताओ, रावण कुंभकर्ण को महावीर कहने वाले हमारी बात को कान खोलकर सुनना। अरे रावण कुंभकर्ण की महावीरता हनुमान जी की महावीरता में बहुत अंतर है। बताने वालों ने कहा कि बहुत अंतर है, पूछने वालों ने कहा कितना अंतर है? हमने कहा जितना जमीन में और आसमान में अंतर है। बोले क्या मतलब? हमने कहा जितना गुंडे और बलवान में अंतर होता है उतना हनुमान जी की महावीरता रावण कुंभकर्ण की महावीरता में अंतर है। बोले क्या मतलब? हमने कहा एक बात हमारी कान खोलकर सुनो और चाहो तो नोट भी कर लेना हमारी बात को। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, जो पूरे देश को अपने लिए लूट लेता है वो देश का गुंडा होता है, और जो पूरे देश के लिए अपने आप को लुटा दे वो देश का महावीर हुआ करता है। इसलिए रावण कुंभकर्ण की महावीरता हनुमान जी की महावीरता में बहुत अंतर है। स्वयं राम जी ने कहा महावीर बिन बहु हनुमाना और राम जास जैसे आप बखाना। सारे बंदर पुष्पक विमान में विराजमान है माताओं, राम जी भी है और सभी बंदर कोलाहल कर रहे हैं, शोरगुल जय रघुवीर कहे सब कोई। क्या आज जैसे विमान चला उसमें पदम 18 जूता बंदर सभी लोग विराजमान हैं। अब एक बात बताओ, हनुमान जी जब बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं? राम जी के चरणों को अपने हाथ में लेते हैं, भगवान के मुखारविंद को देखते हैं। विमान चल रहा है, सब लोग जय रघुवीर बोल रहे हैं। हनुमान जी महाराज ने देखा, राम जी के मुखारविंद को देखा तो राम जी की आंखों से आंसू आने लगा। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु अब आप रो रहे हैं, अरे अयोध्या नजदीक आने वाली है। राम जी ने कहा कि हनुमान जिस गति से ये विमान चल रहा है मुझे नहीं लगता ये समय से अयोध्या पहुंच जाएगा। जिस गति से ये विमान जा रहा है मुझे नहीं लगता ये अयोध्या समय से पहुंचेगा। और जब विमान अयोध्या समय से नहीं पहुंचेगा तो मेरा भरत भाई जीवित नहीं रहेगा। इसलिए बीते अवधि जाऊं जो जियत न पाबो भी
सुमिरति अनुज प्रीत प्रभु पुनि पुनि पुलक शरीर। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आपको विमान पर भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप विमान पर भरोसा मत करो, लेकिन कम से कम हनुमान पर तो भरोसा करो, जिस हनुमान ने आपको अपनी पीठ पर बिठाकर जो सुग्रीव से मिला सकता है, तो क्या आपको हनुमान से नहीं मिला पाए? और एक बात बताओ, हनुमान जी ने राम जी को पीठ पर बैठाकर सुग्रीव से मिलाया कि नहीं मिलाया? बोले लिए दो जन पीठे चढ़ाए। हनुमान जी महाराज ने राम जी को पीठ पर, आपने चित्र देखा होगा, कंधों पर बिठाए हैं, लेकिन देखो गोस्वामी तुलसीदास जी के हनुमान जी ने पीठ पर बिठाया। अच्छा, पीठ पर और कंधों में अंतर होता है। आप किसी को कंधों पर बैठाएं, ऐसे समझो आप अपने नाती को ईमानदारी से बताओ कंधों पर बैठाकर देखना, तो तुम उनको पकड़ लोगे। और कहने का मतलब, अगर कंधों पर बैठाओगे तो तुम्हें उनको पकड़ना होगा, अगर पीठ पर बैठाओगे तो तुम्हें उनको नहीं, बल्कि जो पीठ पर बैठेगा वो तुमको पकड़ेगा। हनुमान जी ने कहा हम राम जी को पकड़े और कब छोड़ दें ये संभव नहीं है, लेकिन अगर राम जी मुझे पकड़ लें तो जीवन में कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए लिए दो जना पीठे चढ़ा। ऐसा नहीं है। हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु जब मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर सुग्रीव से मिला सकता हूँ तो क्या भरत जी से नहीं मिला पाऊंगा? राम जी ने कहा हनुमान तुम पर विश्वास है, लेकिन क्या करें? हनुमान जी ने कहा प्रभु करो कुछ नहीं, आप तो तुरंत हमारे पीठ पर बैठो, कंधों पर बैठो, मैं आपको भरत से मिला दूंगा। लेकिन उसी समय बंदरों ने कहा, बोले सुनो हनुमान हम नहीं जाने देंगे। बोले क्यों? बंदरों ने कहा कि मैं राम जी को इस विमान से नहीं जाने दूंगा। हनुमान जी ने कहा दिमाग खराब हो गया क्या? बोले तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। हनुमान जी ने कहा देखो कंधे दो है, दो को बैठा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें कहाँ बैठाऊंगा? बंदर बोले दिमाग खराब तुम मत करो हमारा। बोले क्यों? बोले बातें बनाने का प्रयास मत करो। अरे कंधे दो है, दो लोग कंधों पर बैठ जाएंगे। अरे तुम्हारे शरीर में रोम इतने हैं, एक एक रोम में एक एक बंदर लटक जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा ये तो हमसे भी ज्यादा बुद्धिमान निकल गए। क्यों? अच्छा, अरे वो भी तो सत्संग किए हुए हैं। और बंदरों ने कहा कि मैं राम जी को इसलिए नहीं जाने दूंगा, अगर राम जी चले गए तो ये विमान अयोध्या नहीं जाएगा। अरे कैसे नहीं जाएगा? ये विमान अयोध्या जाएगा, मैं राम जी को अयोध्या ले जाऊंगा कंधों पर बिठा के, तुम विमान के बैठ पर आ जाना। बंदर कहने लगे हनुमान जी से सुनो, जिस विमान में भगवान नहीं होते हैं या जिस विमान पर भगवान की कृपा नहीं होती है वो किसी तीर्थ में नहीं जाता, वो तो किसी खाई में चला जाता है। इसलिए जब तक भगवान रहेंगे तो गारंटी है ये विमान अयोध्या जाएगा। एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, ये जो शरीर है ये देह रूपी विमान है कि नहीं है? क्यों? शरीर को देह रूपी विमान कहा गया कि नहीं कहा गया? और जब तक इस देह पर भगवान की कृपा ना हो, देह रूपी विमान पर जब तक भगवान की कृपा ना हो, तब तक ये देह रूपी विमान किसी तीर्थ में जाने का नाम नहीं लेता है। अगर किसी से कहो भैया अयोध्या चल रहे, अब तुमको बुलाया है तुम जाओ, हमें जब बुलाएंगे तब हम जाएंगे। अच्छा, लोगों का यही उत्तर होता है कि नहीं होता? इसका मतलब कि इस देह रूपी विमान पर अगर भगवान की कृपा हो तो ये अयोध्या जाएगा, अगर इस विमान पर कृपा नहीं है तो ये तो किसी खाई में चला जाएगा। और ईमानदारी से बताओ, अगर कृपा है तो ये शरीर अयोध्या जाता है,